अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है माज़ इरफान और मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है FA25BMD030। तो आज जो है वीडियो बनाने का मकसद उस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना जिसकी प्रेजेंटेशन मैंने लैब के अंदर दी थी। और तो मैं उस प्रोजेक्ट को पूरे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, उसका कोड, उसका इंट्रोडक्शन, उसका आउटपुट और इनपुट हमने क्या देना है क्या नहीं देना। तो वो सारा कुछ मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने वेबसाइट खोली हुई है, मैं वेबसाइट पे जाता हूँ और प्रोजेक्ट का जो है इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो ये वेबसाइट मैंने खोल ली है। प्रोजेक्ट नंबर, क्योंकि मेरा जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो 030 था, तो उसके हिसाब से जो प्रोजेक्ट नंबर है वो ये 23 नंबर है, ईचिंग ड्रॉअर वाला। अच्छा, तो मैंने ईचिंग ड्रॉअर का प्रोजेक्ट खोल लिया है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले तो मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ इस तस्वीर को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है। ये तस्वीर देखें तो ये तस्वीर जो है किसी हिसाब से एक स्केच लग रहा है। यानी कि अगर हम कोई पेंसिल से स्केच बनाते हैं ना, तो उस तरह का एक स्केच लग रहा है, लेकिन इसकी एक प्रॉपर जो है शेप है। यानी आप जिस तरीके का मर्जी चाहे डिजाइन बना लें, इनको ओवरलैप भी करवा सकते हैं, जो कि इस पिक्चर में नहीं हुआ, वो मैं करके दिखाऊंगा आउटपुट में। तो ईचिंग ड्रॉअर का एक मकसद ये होता है कि यानी कि आप अगर किसी ने गेम खेली हो, कंप्यूटर गेम्स, पीसी गेम्स किसी ने खेली हो, तो पता होता है बेसिक कीज होती है WASD, ठीक है। अपवर्ड, राइट वर्ड, लेफ्ट वर्ड और डाउनवर्ड की तरफ मूव करने के लिए, ठीक है। तो उन कीज की हेल्प से हम इसी को अपवर्ड, डाउनवर्ड और राइट वर्ड, लेफ्ट वर्ड मूव करवाएंगे, ठीक है। और एक ड्राइंग क्रिएट होती जाएगी ऐसे एक एक स्टेप में, ठीक है। W दबाया तो क्या होगा, अपवर्ड मूव होगा। S दबाया तो डाउनवर्ड मूव होगा। तो ये जो है ना पूरे तरीके से एक जो है उसकी ड्राइंग बनेगी। और जब ड्राइंग बन जाएगी ना उसके अंदर, तो फिर हम जो है ना उसको आगे से F दबा के सेव भी कर सकते हैं या क्विट भी कर सकते हैं, वो आगे कोड में एक्सप्लेन करता हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो है एक किस्म की ड्राइंग बन जाएगी, एक स्केच बन जाएगा। यानी आप पाइथन कोड के जरिए एक स्केच बना रहे हैं, ठीक है। तो वो जो है मैं कोड आपको रन करके दिखाता हूँ। ये मैंने एक इंट्रोडक्शन छोटा सा दे दिया है, इसका ईचिंग ड्रॉअर का काम क्या है। ड्रॉअर तो आपने समझ लिया होगा, बल्कि अगर इसको ड्रॉअर कहें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कोई और लफ्ज़ ना समझ ले, ठीक है। तो ये हो गया ईचिंग ड्रॉअर, ठीक है। तो आगे मैं ज़रा चलूँ, तो ये नीचे इसका कोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं कोड जो है VS कोड के अंदर ही एक्सप्लेन करता हूँ। ये कोड है और ये कुछ सवालात हैं, इनका मैं जवाब देता हूँ, ठीक है। तो मैं चला जाता हूँ VS कोड के अंदर, और यहाँ पे मैं थोड़ा अगर जूम करूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा जी, सबसे पहले हमारा कोड शुरू होता है इंपोर्ट करने से। कुछ मॉड्यूल्स हैं, उनको इंपोर्ट करना है जो हमारे इस कोड के अंदर काम आएंगे। तो हमने क्या किया, इंपोर्ट किया इस मॉड्यूल को। ये शटल नाम का मॉड्यूल है। और इस मॉड्यूल से होता क्या है कि ये जो मॉड्यूल है, ये असल में हमारा जो टर्मिनल है, मैं अगर खोल के दिखाऊं टर्मिनल, तो ये टर्मिनल आपको नजर आ रहा है, इसका साइज जो है उसको एक्सेस करता है, यानी उसको ना उससे सवाल पूछता है इसके साइज से, ठीक है। तो यानी अगर हम अपना एक कस्टम साइज बनाना चाहें अपने जो हमारा टर्मिनल है, उसके लिए हम ये शटल वाला जो भी है, इसका नाम मुझे प्रोनाउंस नहीं करने आ रहा, इसका जो है हम एक्सेस करने के, कस्टम साइज बनाने के लिए हम जो है करते हैं ये। और SYS जो मॉड्यूल है, इससे हम क्या करते हैं कि सेफली हम अपने प्रोग्राम से एग्जिट कर जाते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने एग्जिट करना है तो मैं क्विट लिख दूंगा, ठीक है। तो हम जो है उससे सेफली एग्जिट कर जाते हैं। ये तकरीबन जिस भी प्रोग्राम के अंदर हमने एग्जिट करना होता है, क्विट करना होता है, तो हम उसके लिए यही मॉड्यूल यूज करते हैं, SYS वाला, ठीक है। तो आगे चलते हैं। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखा हो सेट अप द कॉन्सोनेंट्स फॉर लाइन कैरेक्टर्स। अब मैंने शुरू में आपको एक चीज दिखाई थी, मैं अगर आपको दोबारा वो दिखा दूं, ये आप देख सकते हैं कि ये लाइन कैरेक्टर्स हैं, अप, डाउन, राइट, लेफ्ट, ठीक है। ये जो लाइंस ड्रॉ हो रही हैं, तो इन लाइंस को जो है हमने एक जो उनको कोड दिया गया होता है ना, एक ये बेसिक कोड है जो हर चीज में यूज होता है, ठीक है। तो वो कोड इनको प्रोवाइड किया होता है, ये जैसे 9474, 9472, 9484, ये एक बेसिक कोड है, CHR लिखा हुआ है, ये बिल्ट इन है, ठीक है। इसको हम जो है इसके अंदर बता देते हैं कोड के अंदर कि फॉर एग्जांपल मैंने एक कॉन्सोनेंट बनाया, एक वेरिएबल, जिसको सारे को ना हमने क्या किया, अ, यानी कि कैपिटलाइज कह लें, या उसको सारे को ना हमने बड़े अल्फ़ाबेट्स में लिखा हुआ है, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में, ठीक है। तो उसकी वजह ये है कि ये आगे जाके चेंज होंगे, ये जो है बिल्कुल जो बराबर रहेंगे, यानी कि सेम रहेंगे पूरे कोड के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे जो है कॉन्सोनेंट्स हैं। अप डाउन कैरेक्टर का एक हमने कॉन्सोनेंट बनाया, उसको हमने वैल्यू दे दी CHR9474। इसका मकसद ये है कि अगर हम अप या डाउन यानी WS की दबाएंगे, तो ये वाला जो कैरेक्टर है वो यूज होगा, वो आगे हमने बताया है कि WS वाले, ठीक है। इसी तरह ना
हमने बहुत सारे कॉन्सोनेंट बना लिए, ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे कॉन्सोनेंट हर किसी के हिसाब से, लेफ्ट राइट के लिए, डाउन राइट के लिए, डाउन लेफ्ट के लिए, अप राइट के लिए, ठीक है। तो ये सारे हमने बना दिए। अब हमने टर्मिनल साइज गेट करना है विंडो के लिए। जो ये टर्मिनल मैंने आपको दिखाया था उसको जो शटल आस्क करके मैंने कहा था, दो हमने क्या किए कॉन्सोनेंट और बनाए, कैनवास विड्थ और कैनवास जो है हाइट। अच्छा जी, तो ये जो है दो कॉन्सोनेंट बना लिए थे, कैनवास विड्थ और कैनवास हाइट। जो क्या करेंगे, शटल को बोलेंगे कि टर्मिनल साइज एक्सेस करो, उसके अंदर कैनवास विड्थ में -1 कर दो और कैनवास हाइट के अंदर -5 कर दो, यानी कि कैनवास विड्थ में से एक माइनस कर दो उसका साइज, और कैनवास हाइट में से 5 साइज जो 5 पॉइंट्स उसके जो है माइनस कर दो, ठीक है। आगे चलें तो यहाँ पे हमारे पास जो है कैनवास के हमने एक कैनवास नाम से एक ऐसे मतलब क्या कहते हैं हमने बना लिया। उसके अंदर हमने क्या किया, इसको एम्प्टी रखा, जिसके अंदर कर्सर एक्स की वैल्यू हमने 0 रखी, कर्सर वाई की वैल्यू जो है हमने 0 रख दी। अब हमने कुछ ऐसे फंक्शंस देखे हैं जो बिल्ट इन होते हैं इसके अंदर, पाइथन के अंदर, ठीक है। तो कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनको हम खुद क्रिएट करते हैं। यानी कि फंक्शन का काम क्या होता है, फंक्शन का काम यानी काम करना होता है। फंक्शन एक वो चीज़ है जो काम करती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, डिफाइन किया एक फंक्शन को, यानी डेफ डिफाइन किया एक फंक्शन को जिसका नाम हमने रखा गेट कैनवास स्ट्रिंग। उसके अंदर हमने क्या क्या पैरामीटर्स लिए, कैनवास डेटा, सी एक्स लिया और सी वाई लिया। अब हम क्या यहाँ पे जैसे लिखा हो, रिटर्न अ मल्टीपल स्ट्रिंग ऑफ द लाइन ड्रॉन इन द इन कैनवास डेटा, ठीक है। तो मल्टीपल लाइंस जो है उसको रिटर्न करता है जो हमने कैनवास डेटा के अंदर ड्रॉ किए होते हैं, जिसमें कैनवास स्ट्रिंग जो है हमने क्या किया, एम्प्टी रखा, एम्प्टी स्ट्रिंग रखा, ठीक है। फॉर रोल नम इन रेंज कैनवास हाइट। अब हम ये जो है ना एक लूप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। उस लूप के अंदर हमने कंडीशंस रखी हैं कुछ, फॉर रोल नंबर इन रेंज कैनवास हाइट और फॉर कॉलम नंबर इन रेंज कैनवास विड्थ। तो ये हमने दो लूप के लिए प्रेप कर लिया, ठीक है। इफ कॉलम नंबर इज इक्वल टू सी वाई सी एक्स एंड रोल नंबर इज इक्वल टू सी वाई, तो कैनवास स्ट्रिंग के अंदर क्या कर दो, हैशटैग ऐड कर दो। अब मैं आपको बताता हूँ, जब मैं कोड रन करूंगा ना तो सबसे पहले हैशटैग बनाएगा, ठीक है। तो जो हैशटैग है वो क्या करेगा, वो शुरू में हैशटैग आएगा, क्योंकि हमने जो है इसको एक कंडीशन दे दी कि अगर ये सारी चीजें पॉसिबल हैं तो क्या करो, हैशटैग ऐड कर दो। तो सबसे पहले हैशटैग होगा, उसके बाद कंटिन्यू करो, कंटिन्यू का करो, हैशटैग के आगे आगे क्या करना है, हैशटैग तो आगे, अब आगे क्या करना है। अब ये सारा कुछ हमने डिफाइन किया है, ये देखें यहाँ से लेकर, अगर मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर दूं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको डिफाइन किया कि अगर हमने डब्ल्यू एस की दबाई या सिर्फ डब्ल्यू या एस दबाया, तो अप डाउन कैरेक्टर जो है उसकी जो प्रॉपर्टी है, अप डाउन कैरेक्टर क्या है कि वो एक सीधी लाइन ड्रॉ करेगा, वो वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो उसको ड्रॉ कर दो, ठीक है। कैनवास स्ट्रिंग के अंदर मतलब क्या कहते हैं, ऐड कर दो। अब कैनवास स्ट्रिंग उसको बाद में प्रिंट करेगा ना टर्मिनल के अंदर। तो अगर ये नहीं है तो ए डी है और सिर्फ ए या डी है तो ये करो। अगर ऐसा नहीं है, एस और डी का सेट एक साथ है, ठीक है, तो ये ड्रा करो। ए एस का है तो डाउन लेफ्ट कैरेक्टर ड्रा करो, डब्ल्यू डी है तो अप राइट कैरेक्टर ड्रा करो। ये सारी हमने कंडीशन इसको बता दी। अब आगे चलूं तो आखिर में क्या करना है, सब कुछ करने के बाद एक न्यू लाइन ऐड करनी है, ऐड अ न्यू लाइन एट द एंड ऑफ द ईच रो। अब हमने एक क्या किया, एक मोस्ट बनाया जिसको खाली लिस्ट दे दी, वाइल ट्रू मेन प्रोग्राम लूप ड्रॉ द लाइंस बेस्ड ऑन द डेटा इन कैनवास। अब हमने क्या करना है कि प्रिंट करवाना गेट कैनवास स्ट्रिंग, कैनवास कर्सर एक्स और कर्सर वाई को, ठीक है। सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि हमने इंस्ट्रक्शंस प्रिंट करनी है। अगर कोई बंदा एच दबा दे, कोई भी अगर एच दबा दे तो क्या होगा कि वहां पे आएगा डब्ल्यू एस दी कीज टू मूव एच फॉर हेल्प। सबसे पहले तो प्रिंट होगा, नॉर्मल ये प्रिंट होगा। अगर एच दबा दे, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अगर रिस्पॉन्स एच है तो। अगर रिस्पॉन्स क्विट है तो क्विट कर दे, एस वाई एस मैंने आपको बताया मॉड्यूल है क्विट करने के लिए, ठीक है। कोई क्विट दबा दे तो क्विट कर दे। जब नॉर्मल प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो डब्ल्यू एस डी कीज फॉर एच फॉर हेल्प, सी टू क्लियर, एफ टू सेव और क्विट, ठीक है। ये रिस्पॉन्स आएगा। और अगर कोई कोड दबा दे तो एग्जिट हो जाएगा, ऐसे दबा दे तो ये सारे रिस्पॉन्स आएंगे, मतलब ये सारी इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे कि डब्ल्यू एस डी से मूव करो, ड्रा लाइन, एच मतलब हेल्प, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस। अगर सी रिस्पॉन्स है तो क्या करो, जो सब कुछ है कैनवास डेटा के अंदर उसको सबको इरेज कर दो, यानी क्लियर कर दो, ठीक है। तो आगे अगर चलें तो ये फाइल सेव करने का तरीका, अगर रिस्पॉन्स एफ है तो क्या करो, फाइल सेव करने का तरीका, पहले फाइल का नाम एंटर करो, ठीक है। फाइल को जो सेव करो डॉट टी एक्स टी से। अगर फाइल में डॉट टी एक्स टी एंड पे नहीं डला हुआ तो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली कोड जो है फाइल के अंदर डॉट टी एक्स टी डाल देगा, ठीक है। तो कोड ने ऑटोमेटिकली डॉट टी एक्स टी डाल दिया और फाइल जो है नेम विद ओपन फाइल नेम डब्ल्यू इनकोडिंग यूटीएफ 8 एज फाइल।
तो ये यानी कि एक फाइल का फॉर्मेट उसने बता दिया, ठीक है। और अगर ऐसा सब कुछ नहीं हो पा रहा, पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा, तो बस एक मैसेज प्रिंट कर दो कि एरर कुड नॉट सेव फाइल। इसका मतलब कोई ना कोई आपके अंदर, आपके नहीं मतलब क्या कहते हैं, उस फाइल सेविंग प्रोसेस के अंदर कोई एरर है। और कमांड इन रिस्पॉन्स इफ कमांड नॉट WSD, अगर कमांड जो है यानी WSD की इसके अलावा कोई कमांड है तो इग्नोर कर दो उसे। कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अगर मैंने P दबा दिया कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैंने S दबा दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, S नहीं, P के S के अलावा अगर Y दबा दिया या H दबा दिया, H से तो शायद वो प्रिंट करेगा, B दबा दिया, V दबा दिया, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर क्या है कि फर्स्ट लाइन नीड्स फ्रॉम अ फुल लाइन, इफ कमांड इन WS मेक द फर्स्ट लाइन अ हॉरिजॉन्टल वन, ठीक है। अगर कमांड जो है WS के अंदर है तो ये नहीं बल्कि नीचे है जो इसके अंदर सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी, यानी जो हैशटैग है वो हॉरिजॉन्टली आएगा, वो वर्टिकली नहीं आएगा। यानी कि राइट साइड को जो है हमारा प्रोग्राम चलेगा, वो मैं रन करके दिखाता हूँ। elif कमांड इन AD मेक द फर्स्ट लाइन अ वर्टिकल वन, ठीक है। तो अगर कमांड जो है AD के अंदर है तो फर्स्ट लाइन जो है वर्टिकल हो। अपडेट एक्स एंड वाई, हर कमांड के बाद जो एक्स और वाई अपडेट होता जाएगा, उसके पॉइंट्स जो हैं उसके अंदर ऐड होते जाएंगे। तो ये सारा कुछ, ये जो सारी कंडीशन है उसी को बताती है। If the cursor doesn't move because it would have moved off the edge the canvas, then don't change the set at the canvas, ठीक है। तो कर्सर अगर मूव नहीं हुआ क्योंकि एज ऑफ द कैनवा है, तो यू डोंट देन डोंट चेंज द सेट एट द कैनवास, ठीक है। यानी कर्सर एक्स और कर्सर वाई के अंदर कोई भी सेट चेंज ना करो, आगे प्रोग्राम को कंटिन्यू करो। और एंड पे यही है कि इफ देयर इज नो सेट फॉर कर्सर एक्स कर्सर वाई ऐड एन एम्प्टी सेट, ठीक है। अगर के कर्सर एक्स और कर्सर वाई के अंदर कोई सेट नहीं है तो हमेशा शुरू में एम्प्टी सेट डाल दो। एट द डायरेक्शन स्ट्रिंग दिस एक्स वाई पॉइंट सेट, ये डायरेक्शन स्ट्रिंग डालेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो कोड है वो खत्म होता है, ठीक है। ये सारी कंडीशंस जो है वो उसके अंदर डायरेक्शन जो है स्ट्रिंग डालेंगे। अब मैं कोड को जो है ना रन, अच्छा इसके अंदर एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा बात को, कि WSD कीज ही नहीं है सिर्फ, WSD कीज इसलिए रखी हैं क्योंकि नॉर्मली जो होता है ना वो क्या कहते हैं, WSD कीज से अप डाउन राइट मूव किया जाता है, तो इस वजह से ना परेशानी ना हो, इसलिए WSD। अगर मैं चाहूँ तो MNJK या फॉर एग्जांपल मैं TFGH कुछ किसी भी कीज से, अपनी मर्जी की कीज से, अप डाउन राइट लेफ्ट वाली एरो की से भी रख सकता हूँ। उसके लिए मुझे UPDOWN डाउन के लिए लिखना पड़ेगा, तो वो आपकी मर्जी है, वो कोड के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसमें पूरा कोड फिर जो जहाँ जहाँ DAS लिखा वहाँ वो चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अब मैं कोड रन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं टर्मिनल खोल लेता हूँ, टर्मिनल को थोड़ा साइज बढ़ा देंगे, पाइथन bmd.py। तो मैं जो है कोड को रन करता हूँ। तो सबसे पहले अच्छा ये आगे हमारे पास नीचे WSD की से मूव करो, H4 हेल्प, C टू क्लियर, F टू सेव, ठीक है। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, सारी चीज़ें रन करके देखता हूँ। पहले तो मैं H को रन करके देखता हूँ क्या आता है, ठीक है। मैं छोटा ही H लिख लेता हूँ। H लिखा तो हेल्प के सारे इंस्ट्रक्शंस आ गई, इंटर WSD वगैरह 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 जो भी है, ठीक है। प्रेस एंटर टू रिटर्न टू द प्रोग्राम, मैंने एंटर किया, प्रोग्राम में रिटर्न हो गया। अब C से मैं क्लियर क्या ही करूँ, मैंने कुछ बनाया नहीं है। F से क्या ही सेव करूँ जब मैंने कुछ बनाया नहीं। क्विट, क्विट लिखता हूँ तो क्या होगा कि प्रोग्राम से क्विट हो जाएंगे। थैंक्स फॉर प्लेइंग हो गया, प्रोग्राम से क्विट हो गया, ठीक है। अब मैं दोबारा जो है इसको प्रोग्राम को शुरू करता हूँ और करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, डब्ल्यू सबसे पहले जी मैं हॉरिजेंटल हमने मूव करना है, तो सबसे पहले D दबा देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें ये हैशटैग आ गया, ठीक है, एक हॉरिजेंटल लाइन आ गई, हैशटैग। अब मैं इसको और मूव करता हूँ, D लिखा और साइड पे होता जा रहा है, S लिखा नीचे होता जा रहा है, ये सारी एक ड्राइंग बनती जा रही है, ठीक है। A लिखा, ठीक है। अब मैं दोबारा W लिखता हूँ, अब इसको जो है ना इंटरसेक्ट करवाता हूँ। इस तरह की अपनी मर्जी की मैं कोई भी ड्राइंग बना। अब ये ड्राइंग देखो बनी एक ड्राइंग, कोई कैरेक्टर से जो है ना ड्राइंग बनती जा रही है, ठीक है। अब मैं C दबाऊंगा तो क्या होगा, क्लियर हो जाएगी ड्राइंग, सारी क्लियर हो गई। अब दोबारा शुरू करेंगे, W दबाऊंगा, ठीक है, शुरू हो गया, ठीक है। एक न्यू लाइन पे, यानी पहले यहाँ से शुरू हुआ था अब यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। S दबाऊंगा, और अगर मैं दो एक साथ लिख दूं, AD, ठीक है, तो इसने क्या किया, ऐसे मूव किया, ठीक है। तो जिस तरीके से आप चाहें उसको मूव करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर, मैंने किया तो क्विट करके दिखाया, एच करके दिखाया, तो ये कोड हमारा परफेक्टली रन कर रहा है, परफेक्टली। मतलब हर स्टेप में इसकी ड्राइंग बनती जा रही है, लेकिन हमें जो है लास्ट वाला स्टेप शो होगा क्योंकि ये प्रोसेस जो है मिली सेकंड्स के अंदर परफॉर्म हो रहा है।
तो ये मैंने रन करके दिखाया, कोड सक्सेसफुली रन हुआ। अब कुछ सवालात हैं वेबसाइट के अंदर, उनका जवाब दे देता हूँ। अच्छा जी, मैं नीचे करूँ तो पहला सवाल है, व्हाट हैपन इफ यू चेंज रिस्पांस इनपुट डॉट अपर टू रिस्पांस इज इक्वल्स टू इनपुट। अच्छा, तो इनपुट जो भी दिया जा रहा है यानी WASD, अगर हम उसको जो है क्या करेंगे कि ये जो डॉट अपर है इसको खत्म कर देंगे लाइन 101 के अंदर, और सिर्फ इसको इस तरह कर देंगे तो क्या होगा। आपने देखा मैंने सिर्फ W दबाया, W को अपर केस में नहीं लिखा, H दबाया, H को अपर केस में नहीं लिखा, फिर भी प्रोग्राम रन हुआ। हालांकि हमने यहाँ W बड़े साइज में लिखा हुआ है, HB AB। तो ये लाइन क्या कर रही है कि इनपुट जो भी हम दे रहे हैं उसको अपर कर रही है, कैपिटलाइज कर रही है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, अगर हम इसको इस तरह कर देंगे ना तो हमारा प्रोग्राम तब तक रन नहीं होगा जब तक हम उसको कैपिटलाइज नहीं लिखेंगे, यानी W को कैपिटल में नहीं लिखेंगे, S को कैपिटल में नहीं, तब तक रन नहीं होगा। अगर हम इस लाइन को इस लाइन में चेंज कर दें, यानी कि रिस्पॉन्स वाली ये सेकंड लाइन में, तो पहले हमारी ये वाली सेट है, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेहतर है कि ये हमारी आसानी के लिए कि हम चाहें तो कैपिटलाइज लिखें, चाहें तो ना लिखें कैपिटलाइज, ये हमारी मर्जी है। अच्छा, दूसरा सवाल है, व्हाट हैपेंस इफ यू चेंज कैनवा स्ट्रिंग प्लस इज इक्वल्स टू हैशटैग टू एट द रेट। अगर यहाँ हैशटैग के बजाय एट द रेट लगा देंगे तो मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, अगर मैं दोबारा रन करके दिखाऊं प्रोग्राम, तो ये हैशटैग आ रहा है शुरू में, ठीक है, ये हैशटैग जो बना रहा है। अगर वहाँ पे एट द रेट लगा दूंगा मैं, तो वहाँ हैशटैग की बजाय एट द रेट आएगा। इसका सिंपल यही मकसद है। सवाल पढ़ के पता लग रहा है कि इसका मकसद क्या है। व्हाट हैपेंस इफ यू चेंज कैनवास स्ट्रिंग में स्पेस की बजाय अगर हम डॉट डाल दें, तो अब जो हमें उसके अंदर यहाँ पे अगर मैं इस ड्राइंग के अंदर बता दूं, यहाँ जो स्पेस नजर आ रही है उनकी जगह अगर हम डॉट डाल देंगे तो यहाँ डॉट डॉट नजर आएंगे और हमारी ड्राइंग बहुत ज्यादा खराब लगेगी। व्हाट हैपेंस इफ यू चेंज मूव्स के अंदर, मूव्स का जो सेट है उसके अंदर हम क्या करें, लिस्ट जो है उसके अंदर हम ये सारी कीज डाल देंगे, तो क्या होगा, जब जैसे ही हम शुरू करेंगे तो पहले से ये जो बनी हुई है SDW जो भी बनी हुई है, ये सारी की सारी जो है उसके अंदर पहले से बनी होगी, यानी एक पहले से ड्राइंग बनी होगी। तो हमें एक एम्प्टी सेट चाहिए जिसके अंदर हम जो है खुद जो है बनाएं ड्राइंग, यानी मतलब लिस्ट चाहिए हमें, तो हम वो खुद ड्राइंग जो है उसके अंदर बनाएं। तो ये थी मेरी आज की जो है प्रेजेंटेशन की जो एक्सप्लेनेशन थी वो मैंने वीडियो के अंदर कर दी है, ठीक है। उम्मीद है आप सबको जो है ईचिंग ड्रॉर जो प्रोजेक्ट है वो बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। कोई इसके अंदर मुश्किल वाली बात नहीं, ना कोड के अंदर कोई मुश्किल है, ना कोई कॉन्सेप्ट के अंदर मुश्किल है, बेसिक सा जो है ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ आ गई होगी, ठीक है। बाकी आगे वीडियो के लिए, तब तक के लिए जो है, अल्लाह हाफिज़।